आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बनू दौरा किया। खुदकुश हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। बन्नू आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खुदकुश धमाके के बाद की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जख्मियों की अयादत की। उन्होंने दहशतगर्दी का खात्मा करने के अज़म का इजहार किया। अमन शोहदा की कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत है, बुरसा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक बन्नू पहुँचने पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को खुदकुश धमाके के साथ साथ सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ज़ेरे इलाज जख्मी अफराद की इयादत के लिए CMH का दौरा भी किया और जख्मियों से सेहत के बारे में दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के अज़म को सराहा और कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करती रहेगी ताकि कौम को इस लानत से निजात दिलाई जा सके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े किया कि फौज कानून नाफिज करने वाले अदारों और कौम को दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हथकंडों से झुकाया नहीं जा सकता। दहशतगर्दों का ख्याल है कि वो जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़म और रियासत की रिट चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उनका मजीद कहना था कि हमने तवील जंग लड़ी है और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प। ऑपरेशन टीम मेजर आमिर की सरबराही में कार्रवाई कर रही थी। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द हलाक और एक जख्मी। ऑपरेशन के दौरान वतन के 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। शोहदा में मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। और महंगाई की बात करें तो महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी है। बिजली और पेट्रोल के नर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद LPG की कीमतों में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.72% इजाफे के बाद 27.38% पर पहुंच गई। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हर तरफ महंगाई का राज। बिजली और पेट्रोल के बाद LPG की कीमतों में भी बड़ा इजाफा। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 0.54% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 24.39% हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान 20 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते में 8 अशिया की कीमतों में कमी और 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। दूसरी जानिब ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद फी किलो LPG 38 रुपए 97 पैसे महंगी हो गई। LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 459 रुपए 85 पैसे महंगा होकर 2833 रुपए 49 पैसे का हो गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक फी किलो LPG की नई कीमत 240 रुपए 12 पैसे मुकर्रर की गई, जबकि कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सियासी जमातों का दबाव काम कर गया। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का शेड्यूल का दौरानिया कम कर दिया। नई हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल की जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। सियासी जमातों के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन का अहम इकदाम। नई हल्का बंदियों का शेड्यूल महदूद कर दिया। हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला। जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में आम इंतखाबात की राह हमवार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। सियासी जमातों के जल्द अज जल्द इंतखाबात के इनेकाद के मुतालबे पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक के बाद हल्का बंदियों के दौरानिये को मजीद कम कर दिया गया है। अब हल्का बंदियों की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को होगी। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ आवाम को मिलने वाले महंगे बिजली बिल्स पर तशवीश का शिकार हैं। नवाज शरीफ कहते हैं 2015-16 में आम आदमी को 1500-2000 का बिल आता था। कामरान टिसोरी का मजीद कहना था कि मुझे नहीं मालूम परवेज़ इलाही को किन वजूहात के बिना पर रिहाई मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया है। अदालतों के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहता। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आप भी देखिए। नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं इस इश्यूज़ पे भी कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है और जो बिजली के बिल आ रहे हैं। उन्होंने तफसीली बातचीत में ये भी बताया कि जब 2016-17 में या जब वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहते हैं 1500 से 2000 रुपये बिजली का बिल आता था। आज वो बिल 30,000 और 50,000 पे पहुँच गया है
اور مہنگائی اور ڈالر کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ 105 روپے کا تھا، آج 350 کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ان سے ملاقات میں ٹوٹل بات چیت پاکستان میں اصلاحات، استحکام اور معیشت کے اوپر ہوئی۔ یہ تو ان کی جو جماعت ہے نون لیگ، یہ تو ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کب آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان میں آج مہنگائی کا یہ عالم کیا ہے، لاقانونیت کی ہے، اور ان کی یہ بھی کہنا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے ان کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 310 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر کم اور اوپن مارکیٹ میں بڑھ گئی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کے اعلان اور شرح سود میں اضافے کی خبروں کو افواہیں قرار دینے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں آج سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ 100 انڈیکس 310 پوائنٹس اضافے سے 45,312 پوائنٹس پر بند ہوا۔ رواں کاروباری ہفتے کے ابتدائی 4 روز میں 100 انڈیکس 2,668 پوائنٹس گر گیا تھا۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے کمی سے 305 روپے 47 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے اضافے سے 331 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔